है ना। कहीं दरबार में गए हो? पंडोखर। पहली बार आज बालाजी महाराज की सिद्धेश्वर धाम की। ले भैया ये पकड़ो, पहले ये देखो। हाँ हो गया। अब तुम लोग देखो, नहीं छत्तीसगढ़ के इसलिए दूर के व्यक्ति को थोड़ा आसपास की जानकारी हमें प्राप्त हो। लिखा है कुछ, बिटिया तुम देखो, तुम्हारे घर के है ना सब। नहीं, अगर सही हो तो ताली बजाओ। तुम बजाओ अगर सही होता। सही है तो ताली बजाओ। पहला समस्या बोलोगे तुम? आप बताइए महाराज, सब आप जानते हैं। चाहे तुम बोल दो। मैं जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं ऐसा कौन सा बिजनेस करूँ कि मेरा कैरियर सही चलने लगे। ठीक है। बालाजी महाराज की सिद्धेश्वर धाम की हमने लिखा है छत्तीसगढ़ रायपुर। कहाँ किया तुम? छत्तीसगढ़ है ना। चलो, छत्तीसगढ़ से एक व्यक्ति आएगा दरबार में। एक व्यक्ति आएगा, पर्चा लिख करके लाएगा, प्रश्न पूछेगा। क्या प्रश्न पूछेगा? 7 प्रश्न होंगे। दरबार में बताना उचित रहेगा, ठीक रहेगा। उसका नाम शेषधर होगा, माता पिता उसके चंपा। ये शिव, क्या नाम है? शिवदेव। हमने शिव भलगा। चंपा शिवदेव के लड़का होगा, आशीर्वाद है। बाकी 7 प्रश्न आपके जे लिखे। ये भी तुम्हारा है, ये भी तुम्हारा है। अब हम थोड़ा प्रश्न सारे, इसमें उत्तर एक एक लाइन आपको मिलेगी। हम चाहते कि आप लोग यहाँ से खुश होकर के जाएं। बिल्कुल महाराज, इसलिए हमने लिखा छत्तीसगढ़ से आएंगे, ठीक है ना। दरबार में एक व्यक्ति आएगा, पर्चा लिख करके लाएगा, ठीक है ना। 7 प्रश्न होगा, प्रश्न पूछेगा, आशीर्वाद है। मतलब बहुत सारे प्रश्न है, दरबार में बताना उचित है। दरबार में बताना उचित इसलिए क्योंकि तुम इसी के लिए भटक रहे हो। अच्छा लगे तो बजाया करो, ना लगे तो मत बजाया करो, ठीक है। ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आशीर्वाद है। शेषधर उनका नाम होगा, माता पिता तथा पत्नी, ठीक है ना। चंपा एवं शिवदेव ये पिताजी हैं, ये आएंगे, आशीर्वाद है। अब आगे का देखते हैं। पर्चा लिख करके लाए हैं, क्या पर्चा लिख करके लाए? शेषधर मिश्रा जी नाम है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आशीर्वाद है, ठीक है ना। शिवदेव ये माता है, पिता चंपा, शिवदेव पिता है, चंपा माँ है। 7 प्रश्न है पर्चे। ये देखो, ज्यादा हो सकते कोई पता नहीं। 7 तो पर्चे में 7 प्रश्न है। चिंता ना करें, दरबार से समाधान मिलेगा। और एक बात और कहेंगे कि दरबार से जुड़े रहेंगे तो ये कामना उनकी पूर्ण कर देना। आशीर्वाद है। हर कार्य में रुकावट है, जो कार्य कर रहे थे उसमें रुकावट है, कार्य नहीं बन पा रहा है। अब जो तुम कह रहे हो कि ये छोड़े कि ना छोड़ो, उसमें किसका हम कार्य करें, तो हमारे इसमें आया है कि व्यापार मंडी में अनाज का कार्य करें, तो जिंदगी भर सफल रहेगा, व्यापार सफल रहेगा। जी। क्या? अनाज मंडी वाला जो खरीदारी होती है ना, इसका कार्य करें। तुम किसका करना चाहते हो? तो ये अनाज को अपन प्रोसेस करके आगे मार्केट में सेल करने। ठीक है भाई। व्यापार में जो तुम्हारा रुकावट है, उसके लिए रुकावट जो काम में बनी है, ये अनाज का कार्य करें। जो बेचते हैं खरीदते हैं ना, उसका कार्य करें। लाभ होगा,
आशीर्वाद है। नीलम पत्नी को दर्द गैस की समस्या बनती है, लाभ हो जाएगा। ये तंत्र बाधा के कारण सारी, देखो तंत्र बाधा के कारण सारी रुकावट बनी है। रिद्धिमा, रिद्धि क्या बोलते हैं? रिद्धिमा का प्रश्न जो है पढ़ाई में पूर्ण होगी। अब आप ये रिद्धिमा का करियर के विषय में लेकर के जो पूछ रहे हैं, पूर्ण कृपा से लाभ होगा। अब आप अपनी जन्म तिथि तथा तारीख जानने आए हैं कि मेरा जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था और कितने बजे हुआ था, किस सन में हुआ था। डेट कंफर्म नहीं है इनकी, तो बप्पा जी कृपा करें। अब हम डेट बता रहे हैं, हम नहीं कह सकते कि हमारी पूर्ण रूप से कंफर्म हो, तो हमें जो जानकारी मिली है उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। बोलो बालाजी महाराज की। आपको कंफर्म नहीं नहीं है? बालाजी सरकार की। हमारे में आया है जन्म तिथि जो आप जानना चाहते तो ये 10 जुलाई। 10 जुलाई। हाँ, 10 जुलाई बरसात के समय। तुमको यहाँ श्रीमती जी 10 जुलाई बरसात का समय था। आषाढ़ माह था, पानी टिमटिमा रहा था। उस समय तुम्हारा जन्म 1984 में 9:35 पर सुबह हुआ था। आशीर्वाद। 9:35 हमें नहीं कह रहे कि हमारी जानकारी सही है। सुबह की शाम सुबह तंत्र बाधा के कारण सब कार्य में रुकावट है। ये अनाज का आप काम करें, बप्पा जी से जुड़े रहे तो सर्व सातों प्रश्न पर कृपा हो। अब इन्हें भेजो, इनका भी एक स्पेशल आपके विषय सबको संतुष्ट कर दिया। इनका जन्म कब हुआ था? माता जी ने आपको बताया भी था। इस विषय पर घर में चर्चा भी चली है। पूछने पर तुमने भी माता जी से पूछा कि माता जी ये बताओ, ये चंपा से घर ही मैंने बात करी तुम कि इनको जन्म कब हुआ। तो तुम्हारी सास चंपा ने तुम्हें बताओ तो कि इनको आषाढ़ में जन्म भाव को पानी टमटमात को जब इन्हें पूछो राहु ना मम्मी से। हाँ बस सिद्धेश्वर धाम की जय, आनंद की जय। तो ये तारीख तुम्हारी सही है या गलत? हमने जो हम नहीं कह रहे कंफर्म, लेकिन हमारे बब्बा जी की जो कृपा से हमने बताओ। अब संतुष्टि की ऐसी बात है कौन राम जी की संतुष्ट नहीं कर पाओ, राम जी जनता के संतुष्ट कर पाए, तो हम तो माटी की मिट्टी के मोल। हमें खुद अपनी जन्म तारीख मालूम नहीं, हमें नहीं मालूम अपनी। हमारी मार्कशीट में भी कुछ और है, लेकिन जब हमने बप्पा जी के आगे खुद अपनी अर्जी बांधी और जब बप्पा जी से हमने पूछो कि हमारा जन्म कब भाव, तो उन्होंने हमें बताया कि 26 अगस्त का तुम्हारा जन्म भाव। और जब हमने भी पोथा पन्ना बप्पा हन के खुलवाए, हमारी वही तारीख रही, या नहीं तो हमारे मम्मी पापा भी नहीं बता पाए हमारा जन्म कब को। इसलिए ये आप रखो और ये आप रखो। बोल पास में आ जाओ, साथ में तुम आ जाओ। चल भूत भैया बोली क्या पूछना? घर के जो देवी देवता उनके बारे में उनको परेशान होते हैं, बाहरी शक्तियाँ। इधर आके बोलोगे तो इसमें सुनाई देगा, वरना नॉट अलाउड। ये अपने कुल देवी देवता के बारे में जानना चाहते हैं कि कोई परेशानी हो रही है कि बाहर से कोई परेशानी तक किया है। किसको पूछो?
इसको पूछते हो घर में, पता नहीं। और आओ सुनो पास और पता कैसे चलो राम को? यूट्यूब से देखे थे गुरुजी हम। यूट्यूब से? हम लोगों को लगता है कि यूट्यूब अपना देख नहीं रहा है। तो गुरुजी हम भी इनको बताए थे तो दोनों जन फिर साथ में आए हम लोग। हम शहडोल से आए हैं। संपर्क हुआ था यहाँ पे? नहीं संपर्क यहाँ बात हुई है बस, यहाँ बस फोन में आने के लिए बात हुई है। और कोई बात वैसी तो नहीं हुई कि कुछ पूछेंगे? नहीं ऐसे कोई बात नहीं। पूछना क्या है? गुरुजी हमको ये जानना है हमारे घर के कुल देवी देवता कौन है? घर के कुल देवी देवता कौन है? उनको पूजना कैसे है? और क्या बोलते हैं हमारी पत्नी के शरीर में शक्ति आती है? और कुछ? और भी है गुरुजी। बोलो। और कुछ बोलना चाहते हैं, मतलब कुछ गुप्त है? तुमसे भी यही हम कहेंगे, जितने यहाँ आते हैं उनसे सबसे यही कहते कि भैया जो पूछना यही पूछना, जी। जिसको भी जो पूछना हो यही पूछना, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ तो कुछ नहीं बोलते और वो घर में जाके कहते हैं नहीं बताया, ठीक है ना? तो जो है फैसला यही गद्दी पे, ठीक। बालाजी जी पहले हम पर्चा पढ़ा दें। जी। गुरुजी काम धंधा भी तो हम सब लिखे हैं, पूरा एड्रेस लिखे हैं, इनका भी लिखे हैं। ये ठीक, बगल में जो बैठा वो पर्चा लिख के डाले हैं, तुम्हारी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास। पहला तो है प्रेत बाधा का कारण पूरे घर में बना है, ठीक है ना? जी। प्रेत बाधा, जी। बोलो सिद्धेश्वर धाम की, आज के आनंद की। प्रेत बाधा का कारण है राहुल जी है परेशान रहते हैं, 10-12 साल हो गए परेशान होते हुए। जी। अब जो हम इसमें बोलेंगे पर्चा बनाया है, अब 4 पर्चा लिखने पड़ेंगे। अब केवल हम इस पर बोलेंगे, तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी केवल तंत्र पे, ठीक है? आज स्वीकार है, पूर्ण कृपा से लाभ होगा। प्रेत बाधा का कारण है राहुल जी नाम है, ठीक है ना? परेशान रहते, घर का प्रश्न है, जिंद शक्ति है जो परेशान कर रही। तुम्हें और तुम्हारी पत्नी यानी किरण जी को लाभ होगा, आशीर्वाद है, चिंता ना करे। ये पर्चा लिख कर लाए है, अंजुमा कमलेश पिता है, ये जिंद शक्ति है, तंत्र बाधा, समझ गए? करवाया कौन? नाम नहीं बताया जाता, इसको पुलिस प्रशासन को ले आओ, बाप को घर बता देगी इनको। कानून है, पुलिस वालों को ले आओ, कलेक्टर टीआई को ले आओ और कह रहे उसे कि भैया मुद्दा से 200 दाम में छोड़ देगा 24 घंटा में। हम बता रहे, घर बता रहे, सब बता रहे, हम तो बता देंगे हमारे चला तुम्हें तो पड़ जाए कौन नहीं, पूरी थोड़ा सा बता दीजिए। तंत्रवादा का कारण है, अब ये पूरा घर इसलिए हैरान और परेशान रहता, हमारे को यहाँ जिंद सकती है, ठीक है, इसलिए परेशान रहते, इसलिए तुम्हारी भाव जैसी उदासी आती है, से भाव भर रहा हो। अब तुम्हारा एक प्रश्न दूसरा है, जो घर के कुल देवी देवता हमारे कौन? जी। तुम्हारे घर के कुल देवी देवता कौन है? पहले तुम्हारे घर में करुआ देव पूजा जाता था, जी, ठीक है? पहले करुआ देव पूजा जाता था। तो दूसरा जो तुम्हारे घर में पूजने लगा ये करताल देव, जी, तो तुम भी अभी इसी को पूज रहे हो। हाँ, तो इसी में इसमें कोई दिक्कत नहीं। तुमने तुम्हारे पूर्वजों ने असली देवता छोड़ दिया। हम लोग घर में नए नए देवता रखते हैं ना, नए नए देवता की पूजा करते हैं, तो क्या होता है कि पुराना देवता रुष्ट हो जाता है। जैसे शंकर, जैसे अपन है, अपने बउआ आपने खाना ना खाइए, गरीब में भूख बैठी तो घर वाले प्रसन्न हुए ना हुए। उसी प्रकार से जो हमारे घर के मुख्य देवता थे दूल्हा देव, वो करुआ बाबा, और उनको हमने छोड़ा है। अब हम लोग उस परंपरा को भूल गए, कौन पूछता था कौन पूछता था, नहीं प्रेरणा तुम्हें लगी, तुम लोग बताए, तो तुम करताल देव को पूजना प्रारंभ किया। और करुआ देव के साथ तुम्हारी घर की कुलदेवी चंडी माता है। क्या है? चंडी माता, ये तुम्हारे घर के करताल तुम्हारी पूज रहे हो, लेकिन पूर्व का जो घर का देवता है वो कौन है? करुआ। ये गुरुजी इनको हटा सकते हैं क्या? जो भी करताल देखो बिल्कुल हटा सकते, क्योंकि हम तो जैसे
हम लोग बाजार जाते हैं, खूब घूम के आते हैं, लेकिन लास्ट में अपने घर आ जाते हैं। जी। वैसे ही इतने इंसान जिस देवता को पूजे थे आसपास हमें रखना है, लेकिन विश्वास हमें अपने कलिया बाबा में रखना है, क्योंकि असली को छोड़ दिया तुम माटी पर थापो। जी। लेकिन तुम घर में देवी देवता रखे, एक घर के अंदर आंगन में रखे हो, एक बाहर बना रखे, उनमें कौन देवी देवता नहीं है तुम्हारे घर। और गुरु जी एक बात और है कि कोई हमारे घर में मतलब पित्त बता रहे थे कि कोई करती जैसे कुछ दरबार वगैरह चलाते थे, तो क्या ये सत्य है? धूरा भगवती का काम था देवता की दम पर, पूर्वजों में पहले मतलब वो थे, लेकिन उनकी दम पर धूरा भगवती इत्यादि देते थे जो लोग ठीक हो जाते। मतलब वैसा दरबार नहीं था तुम्हारे पूर्वजों में अच्छा कि पर्चा वगैरह वाला हो, जैसे भूत वाला हो तो उसको भगवती दे दिया, ऐसा था। मतलब समस्या का रास्ता बताने का कार्य किया जाता था। तो वो कौन थे, उनका नाम जान सकते हैं क्या? किनका? जो पूर्व में थे पहले, मतलब जो तुम्हारे पूर्व में थे, जो दरबार चलाया करते। हाँ मतलब ऐसे भभूति वगैरह दिए करते थे। ठीक है, बिल्कुल बता देंगे। इतने में क्या मेरा लगता है क्योंकि गुरु जी मैंने बहुत जगह भटक इसका मार्ग नहीं मिल रहा, सही रास्ता नहीं मिल रहा, भटक रहा हूँ। हमारे में जी 5 पीढ़ी तक का है। जी ठीक है, अब 5 पीढ़ी में चौथी पीढ़ी वाले बाबा थे तुम्हारे, वो जानते भी बहुत थे। जी समझ गए? सही भैया, हमने यही कहा था कि जो पूछना है यही पूछना। मैंने भी अच्छा किया, जो पूछना यही पूछना। हमने भी कहा कि पूर्वज जो तुम्हें बताया जा रहा है कि पितृदोष का कारण तुम्हारे घर में बना है, या फिर पूर्वज में से कोई ऐसा कोई व्यक्ति था जो तंत्र मंत्र का ज्ञाता था, ठीक है ना, जिसके द्वारा लोगों का उद्धार होता था। अब गिनते जाना, 5-6 पीढ़ी के नाम लिखे, उसके आगे के भी बताएं तो चलेगा? नहीं गुरु जी, हमको यही जानना कि नहीं, उसका हम 6 पीढ़ी का बता रहे हैं और उसकी आगे की पीढ़ी का जानना होता है, वो होता है। ठीक है, पहले कौन है आपके, मतलब पहले तो आपके पिताजी। हाँ पहले ठीक है, पिताजी के जो पिताजी वो शंकर है। ठीक है, शंकर के पिताजी बुधुआ बोलते थे। जी राहुल के पिताजी कमलेश। भी हाउ का दिमाग में क्या कि कौन, मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो मजाक की बात है, कौन सा अपन कमलेश है। तो राहुल के पिताजी कमलेश जी। ठीक है ना, कमलेश के पिता शंकर जी, शंकर के पिता बुधुआ है या बुद्धूदेव, दोनों नाम से जगह में जाना जाता था जी। राहुल के पिता कमलेश, कमलेश के पिता का नाम शंकर, और शंकर के पिता का नाम बुधुआ, और बुधुआ के पिता का नाम गयादेव। ठीक, चौथी पीढ़ी में तुम्हारे जी थे, चौथी पीढ़ी में गयादेव थे, मतलब 4 पीढ़ी। ठीक है ना, उसके बाद एक सूरदेव थे जी, 5वीं पीढ़ी में। तो इनके पिताजी थे वो राम भगत, उनका नाम जी। ठीक है ना, 5 हो गए, कितने हो गए? 6 हो गए। तो इनके राम भगत के जो पिताजी, उनका नाम राम जी। ठीक है ना, तो अब जो तुम्हारे यहाँ जो पीढ़ी वाले पूर्वज थे, ये कहे जाते हैं ज्ञादीन नामक जो थे वो साधना साधक थे जी। वैसे हमारे कुल में 7 पीढ़ियों से लेकर आज तक दरबार लगाया रहा जी। लेकिन इससे पहले हमारे जो बब्बा थे वो कुछ जानते नहीं थे जी। उनके जन बब्बा थे भी सब कछु जानत थे। तो हम लोगों के पास क्या है, जो बब्बा हरे जानत थे सो भी अपन जाना ही, हमारे बब्बा के पास रहो नहीं है तो जा रहा। तो ये, लेकिन इनका किसी भी प्रकार का पितृदोष नहीं जी। समझ गए जी गुरु जी। गुरु जी, खाते समय, भोजन करते समय ये बाल बहुत ज्यादा मिलते हैं खाने में, तो इसका क्या कारण है? अब तुम बहुत लंबे चक्कर में पड़ जाओ। अगर तुम्हें पैसा करने की इच्छा ही है तो पितृदोष हाँ, 1.25 लाख का अनुष्ठान होगा, 1.25 लाख गायत्री मंत्र जाप होगा, 1.25 लाख पुनश्चरण जपस्चरण तपस्चरण मार्जन
और श्राद्ध इत्यादि का कार्यक्रम होगा तो तुम्हारे पितरों की मुक्ति हो जाएगी। 1.25 लाख रुपया लगेगा अनुष्ठान में। अब बताओ क्या करना है। ये बात सत्य है कि जिसके भोजन में बाल मिलता है, जिसके भोजन में बाल मिलता है या किसी के दाल में भोजन में दाल में किसी के यहाँ बाल मिलता है तो ये दारिद्रता का निशान होता है कि घर में दारिद्रता आ गई है और दारिद्रता आने वाली है, समझ गए, या कुछ असर होने वाला है। और साथ में अगर दाल खाने में कोई बाल मिलता है तो इसका ये भी प्रतीक है कि पितृ दोष का कुछ ना कुछ कारण हो जाता है। लेकिन इसका अगर हम एक ही कारण मान के चलेंगे पितृ दोष है तो गलत है जी। एक चीज के अनेक कारण है। ये भी माना जाता है कि जिसके घर में दाल चावल में दाल में कछू में अगर बाल मिल जाए उनके घर में पितृ दोष है। लेकिन हम पितृ दोष मान के रह जाते हैं और भी अनेक कारण होते हैं। अब हमें तुम्हें लूटने हो तो हम कह रहे पितृ दोष एक नहीं है, 6 से पितृ बने तुम तो तुम तो केवल एक ज्ञान के उपदेश से आए कि हमें कुछ सही रास्ता मिलेगा, सही रास्ता मिलेगा। तो सही रास्ता ये है कि जब कोई बड़ा डॉक्टर होता है, सुनो, जब गांव का छोटा मोटा डॉक्टर होता है, डॉक्टर 2 प्रकार के होते हैं, समझते हैं। डॉक्टर 2 प्रकार के होते हैं। अगर किसी को भयंकर रोग हो जाता है और वो डॉक्टरों के पास जाता है तो कोई डॉक्टर ऐसा होता है जल्दी करो 50,000 की व्यवस्था करो नहीं तो तुम मर जाओगे, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये इंजेक्शन लगेंगे, इतना बड़ा डॉक्टर आएगा, उसको 1 लाख 2 लाख की फीस होगी। तो जो आदमी की बीमारी है वो तो वैसे ही डॉक्टर की बात सुन के मर जाए। लेकिन कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जो कहते थे कि भयंकर बीमारी भले डॉक्टर ने बताई, वो तो नस पकड़ता और कहता बेटा तुझे कोई बीमारी नहीं है, तू आराम से रह, खा पी, और ये छोटी मोटी बीमारी अभी गोली दे देता हूँ, अभी तू ठीक हो जाएगा। तो जो मरने वाला था डॉक्टर की बातों से बच गए। तो 2 प्रकार से लोग यहाँ भी होते हैं, समझ गए जी। तो पितृदोष है जी, बना है जी, क्योंकि हम ये बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि सानिध्य में और जुड़ने से पितृ दोष कटता है। हम एक उपाय तुम्हें जरूर बताते पितृ दोषों का, पितृ दोष के लिए। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, हम भी नहीं है कि हमारे ऊपर पितृ दोष ना हो। बता दो इतने में से जो कोई बैठो हो, बताओ की के ऊपर पितरों का ऋण नहीं है, की के ऊपर अपने बाप दादा को ऋण नहीं है, बताओ है कि नहीं सबके पास। तो पितरों का ऋण हमेशा रहता है। और पितरों का ऋण कब चुकता है मालूम है? जैसे तुम हो, तुम्हारे आगे कोई वंश का नहीं है, तुम्हारे ऊपर पूरा ऋण चढ़ा है। जब तुम्हारे यहाँ कोई पुत्र हो जाएगा, पुत्र तो पितृ देवता प्रसन्न हो गए, लो आज हम ऋण से ऋण हो गए, तो ये हमें अब जल देगा, हमारा तर्पण करेगा। तो ये पितृ दोष का कारण, समझ गए जी। और तो ही दाल चावल खात में तो ही बाल मिला, इसे तो पूछ रहा हूँ। हाँ मिलते हैं गुरुजी, हमारा कभी तो मिला तो हर बार कहूँ ना कहूँ मिला ही जा, रोज मिलते हैं गुरुजी, हर दिन ऐसे मिलते हैं। तो यही सब देखना क्या कि शरीर में सीना में भी। हाँ एक जने हम यहाँ गए थे, हम महाराणा खा, महाराणा के 3 बाल डाले रहे। हाँ महाराणा कहा गुरु जी पितृ दोष हो गई। हम क्या पर्चा तुम बनाओ कर यार, हम ना बनाओ, ठीक है जी। और कुछ यही हाँ दुकानदारी थोड़ी अच्छा चले, व्यापार अच्छा चले, मूड मिट जाए है, रह मिट जाए है, हाँ सीना में जो जलन बना, दर्द बना, जो थोड़ी पूरी समस्या है थोड़ी गुप्त अंग की सुबह भी ठीक हो जाए। तैसे एक तेल लिया बढ़िया मालिश चकाचक कर और बब्बा को और एक मंत्र को जाप कर जी। वो मंत्र लिख दे हैं, को भी लिख दे, आनंद लिख दे हैं, उनसे जाके लिखवा लाइए कुछ, ठीक है जी। कभी जी गुरु आज से कछु ना होगा, तो भी ना होगा, तेरी पत्नी को तो भूत की सवारी आदत कर रही, हम ठटरी बार दे। बोलो बेहाना सिंह बब्बा। बोलो भैया।
तो ठीक है ये कि कहीं 10-15 दिन 21 पार्टी मची रहती घर में। घर में स्पॉट बसी रहती है और किसी के लिए बस। भाई घर में शांति रहे, बहू जी है, 2 बहुएं हैं और घर में शांति नहीं रहती। महाराज जी की माया देवी जी नाम है, स्वयं पर पूर्ण कृपा होगी। घर का विषय है, घर का विषय है, लाभ होगा गणपति गणेश, उच्च पर पूर्ण कृपा होगी। ये पुत्र तुम्हारा गणपति गणेश बोलते हैं। लाभ होगा विजय प्राप्त, विजय पिता है, घर में तंत्र का कारण बना, तंत्रवादा के कारण पूरा घर हैरान परेशान, ग्रह कलेश इत्यादि भी बना रहता है। चिकड़दम आज की भाषा में बोले तो लड़ाई झगड़ा इत्यादि घर में बना रहता है। आपका पुत्र श्रेयांश है जिसको दर्द बनता, कष्ट रहता है, लाभ हो जाएगा, चिंता मत करना, आशीर्वाद है। स्वास्थ्य कामना भी पूर्ण हो जाएगी। अब माया देवी के जो पति विजय है वो शराब नशा इत्यादि करते हैं, पहले नहीं पीते थे, बीच में 7 दिन के लिए छोड़ दी थी, अब पुनः पीने लगे हैं। दरबार में आइयो, लोग ले जाइयो, पिवा जाइयो, उन्हें खवा जाइयो से छूट गए हैं आशीर्वाद। हेलो मतलब कभी आ सकते हैं अपन, कभी नहीं मंगल शनिचर। मंगल शनिवार कभी रहेगा। हाँ वो कटनी समझो, कटनी का पास ही में तो यही है स्कूल ही सुन मिला महाराणा में थोड़ा नहीं है क्या पेट में दिक्कत रहती है हमारे, बहुत पेट में, हार्ट में, पैर में और सांस की एलर्जी से कुछ दवा लिए नहीं फायदा हुआ दवाई। हाँ और क्या है कि पिताजी थोड़ा उनको दिक्कत रहती है, घर वालों का कहना नहीं मानते हैं, घर में छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते हैं। अगर हम लोग सही मार्ग बताते हैं तो वो नहीं मानते हैं, दूसरा कोई गलत भी मार्ग बता दे तो मानने को तैयार है। और कुछ और पढ़ने लिखने का मन नहीं करता, उल्टी सीधी बातें करता है, जो कहे तो मानता नहीं है बात को। ये 3-4 महीने से ऐसे लक्षण दिख रहे हैं। और किसी के और पत्नी वाले जो जीवन में तंत्र था वो तंत्र कट गया है। बोले हम पूरे छत्तीसगढ़ धाम की ये लिखा अर्जी स्वीकार है, पूर्ण कृपा से लाभ होगा। पहले नंबर तो आप घर से पर्चा लिख कर आए, अब वो पर्चा निकाल लो ताकि कैमरा के सामने चला जाए, ठीक है। 2-3 नाम आए हैं, मैं तुम्हें गुप्त रूप में बताए जाएंगे। अर्जी स्वीकार है, पूर्ण कृपा से लाभ होगा, आशीर्वाद है, ठीक है ना। पर्चा लिख करके लाए हैं पटेल जी, प्रश्न 9 है आपकी पर्ची में। कितने? 9 प्रश्न मिलेगा। पर्चा लिखकर लाए हैं, नैना पटेल जी हैं, प्रश्न 9 है। लाभ होगा, आशीर्वाद, स्वयं परेशान है, अनेक प्रश्न है। अब प्रश्नों में आपके प्रश्न जुड़े हैं, व्यापार में बंधन है। अब आप ये पूछना चाहते हैं, इस तंत्र के विषय में पूछने आए कि हमारे पत्नी के ऊपर जो पहले तंत्र था अब है कि नहीं। दूसरी बात, आपके पैर में दर्द बना रहता है, श्वास की बीमारी होती है, एलर्जी होती है, बेटा बात नहीं मानता है, न पढ़ता है, उल्टा सीधा कहता है, ठीक है ना। केवल तंत्र कारण की वजह से पूरा घर हैरान परेशान है। जगदीश जो आपके पिता हैं वो उनके ऊपर भी पूरा तंत्र का प्रभाव है, जिस वजह से वो पूरे घर से प्रेम से बोलते नहीं है, उल्टा सीधा बकते हैं। आप उनसे अच्छी बात करोगे तो उल्टा आपको डांटेंगे, यही होता है ना। पूरे घर में उथल पुथल मची है, पूरा घर हैरान परेशान है, ठीक है ना। रेखा पर तंत्र बाधा है, अभी वो हटा नहीं है। यही प्रश्न तुम्हारे 9 प्रश्न है, इन्हीं के प्रश्नों का उत्तर अंदर है कि तंत्र बाधा रेखा पर बना है और सासरे पक्ष से आप परेशान, ससुराल पक्ष से आप परेशान हो। एक बात और बता दूं, ससुराल पक्ष में मतलब ससुराल से जो आप लोग परेशान हो, अब जो घर में मेन तंत्र का कारण बना है, जिस पर आप शक करते हैं कि जो स्त्री तुम्हारे घर में आती है, जाती है, रुकती भी है, जी रुकती है, तुम्हारी सगी है, संबंधी है, और तुम्हारी बहन
जो तुम शक किए हो और तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बात भी नहीं मानती है, वो अपने सासरे पक्ष की मानती, मतलब ससुराल पक्ष की बात मानते, उसके माता पिता जैसे उसके कान में भर देती है, वैसे आकर वो घर में व्यवहार करती है, किसी की बात नहीं मानती। बेटा भी उठपटांग है तुम्हारा, न पढ़ता है, न लिखता है, न कुछ करता, और क्योंकि इनके घर में जो तंत्र कराई है उसका कहना इस समय ज्यादा मानता है, क्यों ऐसा क्यों गुरु जी? अरे हम आगे पूरी स्टोरी बता रहे हैं ना, ससुराल तक की। जी जी जी। अब तो बीच में तुमने टोक रहा, हमारा क्या मेमोरी डिलीट सी हुआ। तो जो तुम्हारी पत्नी बता रहे कि जो सासरे पक्ष की बात मानते हैं, मतलब अपने माता पिता की बात मानते हैं, और तुम्हारी पत्नी तुम्हारी उनकी बहन की शिकार नहीं है। मतलब जो तुम्हारी पत्नी रेखा है और रेखा की जो बहन प्रियंका है, बाप प्रियंका की शिकायत में तुम्हारी बहन आई है, ससुराल पक्ष के बलबाप के शिकायत में आ जाए। एक बार और ध्यान रखिए जितनी जो बैठी है, मतलब अगर तुम्हें चाहने हैं कि हमारे पति का वंश या हम जहां रह रहे हैं जो हमारा परिवार है, क्योंकि माता पिता को आप त्याग के आ गए हो, अब आपका घर सब कुछ कौन है? आपका ससुराल है, समझ गए? ससुराल है। अगर आप चाहते हो कि हमारा पति स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जो हमारे वंश की वृद्धि होने वाली है वो स्वस्थ रहे, आराम से रहे, प्रेम से रहे, झगड़ा ना हो, तो तुम चाहते कि हमारे कुल की उन्नति हो, तो कभी भी अपने किसी भी बहन के सिखाने में नहीं आना चाहिए, भले तुम्हारे पति के विषय में कोई कितना भी तुम्हारे कान भरे, तुम्हारे सासरे से तुम्हारी बहू बाप कितने भी वो घर के बिगाड़ने की बात करें, बोलने की बात करें कि बंद से ना बोलियो, फलानी से मतलब न रखियो, सास ससुर से मतलब रखियो, तो समझ लियो वे तुम्हारी बहू बाप नहीं ना, वे तुम्हारी बहन। जो जिस घर में बिटिया को भेजा है, जहां वो बसी है, उस खानदान को जानने की अगर कोई बात करे, तो तुम्हारे बहू बाप ही क्यों ना रहे, तुम्हारी बहन भी क्यों ना रहे, वो तुम्हारे कोई सगे संबंधी नहीं हो सकते, वो तुम्हारे दुश्मन के भी दुश्मन है, तो केवल घर चाटना चाहिए। आज क्या हुआ है, इनके साथ भी यही हुआ है। आज इनकी बहन, इनकी तुम्हारी श्रीमती रेखा सास ससुर की बात मान रही, मतलब तुम्हारे सास ससुर की भी अपनी बहू महतारी की बात मान रही हो, घर में आकर उठपटांग कर रही, को की नहीं सुन रही, तो घर उजड़ गया कि नहीं? आज इन कितना दुखी है बताओ, आज क्यों ये व्यक्ति दुखी है? आज क्यों दुखी है? क्योंकि पत्नी ने सब उजाड़ दिया घर का, समझ गए? अगर बात ना मानती, बहन की बात ना मानती, बहन की शिकायत में नहीं आती, तो भैया कैसे इसका घर, मतलब इनकी जो तुम्हारी पत्नी है, अभी तक जो आराम से घर में रह रही थी, आराम से खा पी रही थी, मतलब 3 साल 4 महीना 8 दिन जिंदगी नष्ट है कि नहीं? नष्ट है कि नहीं? अगर वो रहती तो घर की वृद्धि होती, यही होता। इसलिए किसी के सिखाने में नहीं आना चाहिए। बहुत कुछ ऐसी जिंदगी है, अब यहाँ से तुम माध्यम बने, लेकिन आज तुम ही पहले क्यों आए, क्योंकि आज पता नहीं किन किन को सीख मिलने वाली, इसलिए तुम परेशान हो। अब्बा जी कृपा करें, लेकिन हमें तो कहा भैया कि शक को पे नहीं करने, नहीं ना बेटी पे करने, ना रेखा पे करने, ना तुम्हें अपने बाप के ऊपर करने, ना को की। एक बात और कहते, तुम्हें 3-4 मित्र हैं, जहाँ तुम ड्यूटी करते हो तो तुमने 3-4 आदमी बना है, 3-4 दोस्त, उनमें से सबसे ज्यादा तुम्हारी मित्रता किससे है? तो वही जी, इस पे अधिक विश्वास करते जी, पहले करते थे, तो अब कुछ दिनों से 15-20 दिनों से अब उसे सतर्क रहना शुरू कर दिए हैं। सतर्क रहना चालू क्यों कर दिए? वो हमको कुछ ऐसे उपाय बताएं कि उनके बारे में ठीक नहीं है। तो क्या लिखा है? कौन है? हम यही कह रहे हैं। अब
वो हमारा काम है, हमने फटाफट देखो भाग, हमने जे सोचा कि दूर को आदमी आ तो इतना बुद्धि रही जाए। तो बेटा तुम्हें यही से सावधान रहे। वो तो पप्पा ने तुम्हें बुद्धि भी दे दी, कि तुम्हारे अंदर वो विवेक डाल दो तुम्हें कि जो तुम 18-20 दिन से उससे सतर्क हो गए, जी जी उससे दूर दूर रहने लगे, उनसे बातचीत ज्यादा कम कर दी, कहा कि तुम्हें भी शंका होगा कि भरोसा नहीं अपने रो मत को, तो किसी भी व्यक्ति को भरोसा नहीं कर सकता। यही से जो तुम पक्को, यही से हमारे जाओ के मन में क्योंकि बीच में कुछ भी गड़बड़ हो सकता है 1 महीने के अंदर तुम्हारे साथ, ठीक है। अब साधारण ज्यादा ही पहचान बोले के मीडिया पे कहाँ बाबूला, ठीक है। हाँ कहाँ संग को आया चलोगा तुम्हारे संग आया तो मजा आ रहा है। हाँ एक बार जो त्याग हो ना दोबारा में अपने आप लौट आता है, ठीक है। इस बार अनुष्ठान में बैठना है जी, कब यार बहुत हमारे पुण्य भाग जाग गया तुम्हारा जैसा। अच्छा की फोटो ले ली, फोटो ले ली नहीं, ये पूरा ऐसे दिखा दो और अपना पर्चा में रख के लाओ ये पैसे पहली बार आए बोलो। हाँ आ जाओ पास में। कैसा साल हो गए? 34 साल और कहीं गए दिखवाने? कहाँ? एक बार बंदे ही कराए थे अभी सितंबर में, और गुरु महाराज। कौन गुरु महाराज? पटना। यहाँ व्यक्ति वही संतान वाला आता है जिसका पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मैं वहीं जाऊंगा, चाहे 1 साल नहीं 2 साल भटकूंगी, चरणों में माथा रगड़ूंगी, लेकिन संतान वहीं से लूंगा। वो विश्वास यहाँ से फलीभूत होता है, वरना ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। पहले देखो, संतान हेतु आप आए, मनोरमा जी नाम है, घर में प्रेत बाधा का कारण बना, सिर में पीड़ा होती है, सिर में भारीपन होता है, कमर में बोझ लगा रहता है, सीने में जलन, एकदम से भमक जैसा दर्द उठेगा कि एकदम से लगेगा कि सीना फट गया हमारा, पेट में दर्द, अपच गैस की समस्या बनती है, पूरे शरीर में जकड़न होती है, ऐठन होती है, पूरा शरीर झुन्नपन हो जाता है, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर रिपोर्ट नहीं निकाल सकता, और पूरा विश्व का MBBS डॉक्टर तुम्हारी रिपोर्ट निकाल नहीं सकता, समझ गए। क्योंकि तुम्हारे घर में कछिया मसान निर्वंशी तुम्हारी शक्ति घर में है, इनके कुख में कछिया मसान बैठता है। कितने बड़े बंदेज करा लोगे, अगर उस गंदगी को नहीं हटवाओगे तो संतान प्राप्त नहीं हो सकती, समझ गए। पहले जो अंदर बैठने वाला खतरनाक डॉन बैठा है ना, जो संतान के पति पत्नी के आपस में मिलने के बाद जो अंडे उपजाऊ होते हैं माँ के गर्भ के अंदर, वो अंडे शक्ति को खाती, क्योंकि उसका सर्प का स्वरूप होता है उसका, और वायु यानी हवा का स्वरूप है मसान का, तो वायु के द्वारा अंदर प्रविष्ट होता है। भूत कहाँ से जात, मुंह से चलो जात, नाक से चलो जात, कान से चलो जात, गिराने शरीर नहीं जाने, सुगंध से वो अंदर स्पष्ट हो जाता है। सर्प का आकार कछिया मसान का होता है, समझ गए। और अंदर जाके वो अंडा को खा जाता है, इसलिए संतान जो एकत्रित होती है वो नहीं हो पाता, क्योंकि निर्वंशी शक्ति कछिया मसान कुक में बैठी है, वो खा रही है, इसलिए संतान नहीं हो पा रही। जब वो हट जाएगी तो संतान होगी, डेट समय टाइम लगता है हर चीज में। तो निर्वंशी शक्ति है, कछिया मसान है, तुम्हारे घर में छतों पर आवाजें आती, अरे जहां तुम रहती हो वहां आवाजें आती, कटनी में रहो चाहे मुंबई में रहो,
तुम जगह बदल लोगे लेकिन शक्ति जगह नहीं छोड़ती है। छतों पर आवाज आती, किचन में भी आवाज आती, रात में ऐसा लगता है घर में कोई भाग रहा हो, कोई भ्रमण कर रहा हो, सोते समय चौंक जाती हो आप, सपने आते हैं, उल्टे सीधे दिखाई देते हैं, ना तुम पूजा कर पाती, ना पाठ कर पाती, ना ढंग से खा पाती, ना पी पाती, ना सो पाती हो। आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, कैसे आगे बुरे बुरे शब्द है हम ना बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक मर्यादा है। और कोनो वैसो एडवांस हो तो आ जाती मैदान, अलग बहन है हमारी तो मर्यादा में। तो संतान ये प्रेत बाधा का कारण, हमने केवल ये पे बोलो, प्रेत भर पे बोलो, प्रेत बाधा का कारण है। लाभ होगा, आशीर्वाद है, चिंता न करें, संतान कामना पूर्ण होगी, एलंद पति है। ये निर्वंशी चीज कहाँ पे जहाँ रह रहे हैं वहाँ ले ले हाँ। दो खानदान में हुए हैं, 7वीं पीढ़ी में हुए हैं, जिनका नाम रमेश था। ये दूसरी तीसरी पीढ़ी में जो आपके पूर्वज बने हैं, जिनका निर्वंशी स्वरूप घर में है, जिनके घर में कोई खानदान में नहीं पुत्री पत्नी इत्यादि कोई नहीं था, वो निर्वंशी बने हैं। दादा जगमोहन, जिनका शीश काटा था गला, वो निर्वंशी रूप में बने हैं। यही निर्वंशी क्योंकि इनका वंश नहीं है और इनकी हत्या की गई थी, इसलिए अब इनका भी निवारण, इसका भी मतलब पितृदोषी होता है, लेकिन स्वरूप अलग अलग बदल जाता है इनका। यह अगर किसी ने काट दिया फिर वो वंश नहीं बढ़ाने देते, बहुत उत्पात मचा। आगे उनसे मिल लो। गुरु जी बहुत लाभ है मेरे को यहाँ से आने में, बहुत शांति है। तुम्हें पूरा लाभ खींच लाइए का, बस आपके चरणों का आशीर्वाद है गुरुदेव। कहा तो पूरा लाभ है तो कभी खींच लाइए अपनी तरफ, दूसरे को मिल जाए, आशीर्वाद है। बोलो भैया राहुल। कछलू माता राम सही हो जाए, उनके पैर में जा रहे और कछु और कछु है जो और कछु और भगवान की सेवा में बस बढ़तर रहे। राहुल नाम है, स्वयं मन विधित रहता है, परेशान है, माँ का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, रुद्रपुत्र है, पूर्ण वक्र खुलेगा, श्राप छूट जाएगी, आशीर्वाद, ठीक है। पता मिल जाए तो गुरु उत्पात मचा है, दंड तो मिले ही। हाँ हाँ बताएं। अब उल्टे हुए वालों तो जिन, हाँ वो तुम्हारे लाने भी नहीं न अपने लाने भी नहीं, जितने हमारी कुबड़ारी करत हुई, चाहे घर के हो हमारे, चाहे गांव के हो, चाहे चेला हो, चाहे चेली हो, चाहे अर्जी लगावे वाले हो, जो हमारी बुराई करे, जो हमारे धाम की बुराई करे, जो हमें गाली दे, जो हमें बब्बा है के गाली दे, जो मन में हमारे लाने कोतर के सोचे, उनके लाने समझ गए कि आज से जो हमारी बुराई करा तुम्हें करो, तुम हमारा अट्ठे लेखे नहीं आने, लेकिन आज से हमने उनकी शंकर की बब्बा की सोमनाथ से उनके हमने उल्टी गिनती चालू न करवा रही ना, हम बब्बा की चूड़ा नहीं करो बुराई हमारी जितनी करनी करो करो को बढ़ा ली, आज से तुम्हारी उल्टी गिनती चालू शुरू। तो तुम देख लाइए घरे ओछा रखना, अब आगे बीमार न मिले घर बताइए। अब तुम देखिए हमने बहुत ऐसे हलाओ, अब हमारे चेला लोग हैं तभी बर्बाद हुए हैं, कमाना ना भाई, पाप तो पाप है। बता हमने तुम्हारे बाप के बैल छोड़ रहे कि तुम्हारे घर बैठे बुराई करो, हमारी उल्टी सीधी बातें करो करो, तुम चेला तो हम भी गुरु कर, हाँ हमारे गुरु बब्बा है, हमको उसे गाली नहीं दे रहे यार, हम बुराव नहीं कह रहे, कहा मिले सबका हम बराबर प्रेम नहीं, कोई भी आ जाए हमारे चेला में, कोई भी आ जाए सबका बराबर प्रेम, लेकिन तुम्हारी वाले सारे हर घरे बैठ कर तो 3 जने इकट्ठे हो जाते दरिया मेरे तो नहीं आओ शंकर जी के कल हम रात में सोई तो हमें कान हुई या बब्बा घाटे फलाने की तो बुराई चल ऐसे आदमी गुरुदेव नहीं, ये नहीं कह रहे हैं गुरुदेव, तो कह रहे हैं शांति बनी हुई है हमारे यहाँ, वो बंद हो जाए
यूट्यूब पर कैसे विश्वास कर लिए तुमने? यूट्यूब पर विश्वास कैसे? यहाँ आए रहे लखवाजर वाले, वो बताए रहे अंजनी धाम। अंजनी धाम? हाँ जौली में। हाँ, तो वहाँ एक लड़का बताया तो लगवा था तू। अच्छा चलो हम कभी लगे हमें तब चले जानकारी पहले से लगने पर। हाँ पूछो। शारीरिक बस एक चीज और चाहे तो प्रगति है चारों भैया, तेरी घर का गज है भैया। संतान के लाने आओ ना। संतान का शरीर से बहुत परेशान। ठीक है, जौन शरीर तो दर्द करेगा काट के फेंक दो करे। ध्यान रखिए जब तक जिंदगी है, जब तक दुख आने हैं और सुख आने हैं। गुरु जी ऐसे भी दुख ना आए कि तो जिंदगी चली जाए दुख से। तो फिर जिंदगी कैसे? संघर्ष ही जीवन है, जिसने संघर्ष नहीं किया उसका जीवन बेकार है। तो क्या अगर अपन ने मेहनत ना करी होती क्या मानो आज जी बनवान होते बब्बा जी कैसे बैठते होते? अगर जी मेहनत ना करी होती तो आज कैसे एक छाया के नीचे बैठते? आज अपन संघर्ष ना करते, कहते भैया ऐसे तैयार हो जा बन के, तो कार की सीमेंट बिचतो आदमी को गिट्टी का बिचती है बिचतो का। तो वही और दुकान खोले हुए का बिचतो का हमारे साथ। अगर पढ़ो ना होते तो तुमने पढ़ाते क्या? आज संघर्ष करो खूब, मार अपनी डंडा हने खूब सुझाव है मार मार के, लेकिन आज संघर्ष कहाँ मार और कछ बोला। बोल बालाजी की। प्रकाश जी नाम है, घर में परेशानी बनी है, 10 साल से हैरान है, व्यापार में उन्नति होगी, पत्नी पर तंत्र बाधा है, निर्वंशी शक्ति है, संतान हेतु 10 साल से परेशान है, पेट में दर्द होता है, संतान प्राप्त होगी, आशीर्वाद है, 2025 में ही योग है, ठीक है ना। प्राप्त ठीक है, पत्नी को जाना तंत्र बाधा का निवारण करवा लेना, ठीक है भैया। का ठीक है, हाँ सलम नवाज भेज दूंगा साले न मानेगा तो। एक दूसरा तीसरा चौथा पांचवा लो देख लो महाराणा के दे रही समझ रही है, ठीक है। हाँ और कछु नहीं मिला और कछु नहीं जाने। चलो लो सुनीता जी नाम है, उपद्रव बना, शारीरिक स्वास्थ्य कामना लेकर आए हो, हाथ पैर में दर्द बना रहता है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है, पेट भी स्वस्थ हो जाएगा। ले बोल पास में आ जाओ, साथ में तुम आ जाओ सब। भूत भैया बोली क्या पूछना? घर के जो देवी देवता परेशान होते हैं, बाहरी शक्ति इधर आके बोलोगे तो इसमें सुनाई देगा, वरना नॉट अलाउड। कुल देवी देवता के बारे में जानना चाहते हैं कि कोई परेशानी हो रही है कि बाहर से कोई परेशानी तक आई, इसको पूछो, इसको पूछते हो घर में, पता नहीं। और आओ सुनो पास और
पता कैसे चलो राम को? यूट्यूब से देखे थे गुरु जी हम। यूट्यूब से? हम लोगों को लगता है कि यूट्यूब अपना देख नहीं रहा। तो गुरु जी हम भी इनको बताए थे तो दोनों जन फिर साथ में आए हम लोग। हम शहडोल से आए हैं। संपर्क हुआ यहाँ किसी से? नहीं, संपर्क यहाँ बात हुई है बस, यहाँ बस फोन में आने के लिए बात हुई है। और कोई बात वैसी तो नहीं हुई कि कुछ पूछेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पूछना क्या है? गुरु जी हमको ये जानना है हमारे घर के कुल देवी देवता कौन है? घर के कुल देवी देवता कौन है? उनको पूजना कैसे है? और क्या बोलते हैं हमारी पत्नी के शरीर में शक्ति आती है? और कुछ? और भी है गुरु जी। बोलो। और कुछ बोलना चाहते हैं, मतलब कुछ गुप्त है। तुमसे भी यही हम कहेंगे, जितने यहाँ आते हैं उनसे सबसे यही कहते कि भैया जो पूछना यही पूछना, जिसको भी जो पूछना हो यही पूछना, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ तो कुछ नहीं बोलते और वो घर में जाकर कहते हैं नहीं बताया। ठीक है ना? तो जो है फैसला यही गद्दी है। ठीक है? बालाजी की पहले हम पर्चा पढ़ा दें जी। तो गुरु जी काम धंधा भी तो हम सब लिखे हैं, पूरा एड्रेस लिखे हैं, इनका भी लिखे हैं। ये ठीक, बगल में जो बैठा वो पर्चा लिख के डाले हैं। तुम्हारी भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास। पहला तो है प्रेत बाधा का कारण पूरे घर में बना है। ठीक है ना जी? प्रेत बाधा जी। बोलो सिद्धेश्वर धाम की आज के आनंद की। प्रेत बाधा का कारण है राहुल जी है, परेशान रहते हैं, 10-12 साल हो गए परेशान होते हुए जी। अब जो हम इसमें बोलेंगे पर्चा बनाया, अब 4 पर्चा लिखने पड़ेंगे। अब केवल हम इस पर बोलेंगे, तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी के तंत्र पे। ठीक है? आज स्वीकार है, पूरी कृपा से लाभ होगा। प्रेत बाधा का कारण है राहुल जी नाम है। ठीक है ना? परेशान रहते, घर का प्रश्न है, जिंद शक्ति है जो परेशान कर रही। तुम्हें और तुम्हारी पत्नी यानी किरण जी को लाभ होगा, आशीर्वाद है, चिंता ना करे। ये पर्चा लिख कर लाए है, अंजू माँ कमलेश पिता है, ये जिंद शक्ति है, तंत्र बाधा। समझ गए? करवाया कौन? नाम नहीं बताया जाता, इसको पुलिस प्रशासन को ले आओ, बाप को घर बता देंगे इनको। कानून है, पुलिस वालों को ले आओ, कलेक्टर टीआई को ले आओ और कह रहे उसे तो भैया मुद्दा से 200 दाम में छोड़ देगा 24 घंटा में। हम बता रहे, घर बता रहे, सब बता रहे। हम तो बता रही हमारी चला तुम्हें तो पड़ गया नहीं, कुछ थोड़ा सा बता दीजिए। तंत्र बाधा का कारण है, अब ये पूरा घर इसलिए हैरान और परेशान रहता। हमारे को यहाँ जिन सकती है, ठीक है, इसलिए परेशान रहते, इसलिए तुम्हारी भाव जैसी उदासी आती है, भाव भर रहा है। अब तुम्हारा एक प्रश्न दूसरा है, जो घर के कुल देवी देवता हमारे कौन जी? तुम्हारे घर के कुल देवी देवता कौन है? पहले तुम्हारे घर में करुआ देव पूजा जाता जी। ठीक है? पहले करुआ देव पूजा जाता था। तो दूसरा जो तुम्हारे घर में पूजने लगा ये करताल देव जी। तो तुम भी अभी इसी को पूज रहे हो। हाँ, तो इसी में इसमें कोई दिक्कत नहीं। तुमने तुम्हारे पूर्वजों ने असली देवता छोड़ दिया। हम लोग घर में नए नए देवता रखते हैं ना, नए नए देवता भी पूजा करते हैं, तो क्या होता है कि पुराना देवता रुष्ट हो जाता है। जैसे शंकर, जैसे अपन है, अपने बउआ पे खाना ना खवाइए, गरीब में खूब बैठी तो घर वाले प्रसन्न हुए ना हो। उसी प्रकार से जो हमारे घर के मुखिया देवता थे, दूल्हा देव करुआ बाबा, और उनको हमने छोड़ा है। अब हम लोग उस परंपरा को भूल गए। कौन पूछता था, कौन पूछता था, नहीं तुम्हें लगी, तुम लोग बताए, तो तुम करताल देव को पूजना प्रारंभ किया। तो करुआ देव के साथ तुम्हारी घर की कुलदेवी चंडी माता है। क्या है? चंडी माता। ये तुम्हारे घर के करताल तुम्हारी पूजा है, लेकिन पूर्व का जो घर का देवता है वो कौन है? करुआ। ये गुरु जी इनको हटा सकते हैं क्या? जो भी करताल देखो बिल्कुल हटा सकते, क्योंकि हम तो जैसे हम लोग बाजार जाते हैं, खूब घूम के आते हैं, लेकिन लास्ट में अपने घर आ जाते हैं। वैसे ही इतने इंसान जिस देवता को पूजे थे आसपास हमें रखना है, लेकिन विश्वास हमें अपने करुआ बाबा में रखना है, क्योंकि असली को छोड़ दिया तुम माटी पर खाते जी।
लेकिन तुम घर में देवी देवता रखे, एक घर के अंदर आंगन में रखे हो, एक बाहर बना रखे, उनमें कौन देवी देवता नहीं है तुम्हारे पास। और गुरु जी एक बात और है कि कोई हमारे घर में मतलब पितृ बता रहे थे कि कोई करती जैसे कुछ दरबार वगैरह चलाती थी, तो क्या ये सत्य है? धूरा भगवती का काम था देवता की दम पर, पूर्वजों में पहले मतलब वो थे, लेकिन उनकी दम पर धूरा भगवती इत्यादि देते थे जो लोग ठीक हो जाते। मतलब वैसा दरबार नहीं था तुम्हारे पूर्वजों अच्छा कि पर्चा वगैरह वाला जैसे भूत वाला हो तो उसको भगवती दे दिया, ऐसा था। मतलब समस्या का रास्ता बताने का कार्य किया जाता था। तो वो कौन थे, उनका नाम जान सकते हैं? किनका? जो पूर्व में थे पहले, मतलब जो तुम्हारे पूर्व में थे जो दरबार चलाया करते। हाँ मतलब ऐसे भभूति वगैरह दिए करते थे। ठीक है, उनको बता देंगे। इतने में क्या ख्याल लगता है? क्योंकि गुरु जी मैंने बहुत जगह भटक ली, इसका मार्ग नहीं मिल रहा, सही रास्ता नहीं मिल रहा, भटक रहा हूँ। हमारे में जी 5 पीढ़ी तक का है। जी ठीक है, अब 5 पीढ़ी में चौथी पीढ़ी वाले बाबा थे तुम्हारे, वो जानते भी बहुत थे। जी समझ गए? सही भैया, हमने यही कहा था कि जो पूछना है यही पूछना। मैंने भी अच्छा किया जो पूछना यही पूछना। हमें लिखा कि पूर्वज जो तुम्हें बताया जा रहा है कि पितृलोक का गाँव तुम्हारे घर में बना है, या फिर पूर्वज में से कोई ऐसा कोई व्यक्ति था जो तंत्र मंत्र का ज्ञाता था, ठीक है ना, जिसके द्वारा लोगों का उद्धार होता था। अब गिनते जाना, 5-6 पीढ़ी के नाम लिखे, उसके आगे के भी बता तो चलेगा? नहीं गुरु जी, हमको यही जानना कि नहीं, उसका हम 6 पीढ़ी का बता रहे हैं और उसकी आगे की पीढ़ी का जानना होता है, वो होता है। ठीक है, पहले कौन है आपके? मतलब पहले तो आपके पिताजी। हाँ पहले ठीक है, पिताजी के जो पिताजी वो शंकर है। ठीक है, शंकर के पिताजी बुधवा बोलते थे। जी राहुल के पिताजी कमलेश। क्या भी हाउ कह रहा हूँ, दिमाग में क्या कि कौन, मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो मजाक की बात है, कौन से अपन कम रहती है। तो राहुल के पिताजी कमलेश जी, ठीक है ना। कमलेश के पिता शंकर जी, शंकर के पिता बुधुआ है या बुद्धू, दोनों नाम से जगह में जाना जाता है जी। राहुल के पिता कमलेश, कमलेश के पिता का नाम शंकर और शंकर के पिता का नाम बुधुआ और बुधुआ के पिता का नाम गयादी। ठीक, चौथी पीढ़ी में तुम्हारे जी जी थे, चौथी पीढ़ी में गयादी थे, मतलब 4 पीढ़ी। ठीक है ना। उसके बाद एक सूरदीप थे जी, 5वीं पीढ़ी। तो इनके पिताजी हटे वो राम भगत, उनका नाम जी, ठीक है ना। 5 हो गए, कितने हो गए? 6 हो गए। तो इनके राम भगत के जो पिताजी, उनका नाम राम मिलन, ठीक है ना। तो अब जो तुम्हारे यहाँ पीढ़ी वाले पूर्वज थे, ये कहे जाते हैं ज्ञादीन नामक जो थे वो साधना साधक थे जी। वैसे हमारे कुल में 7 पीढ़ियों से लेकर आज तक दरबार लगाया रहा, लेकिन इससे पहले हमारे जो बब्बा थे वो कुछ जानते नहीं थे। उनके जन बब्बा थे भी सब कछु जानत थे। तो हम लोगों के पास क्या है, जो बब्बा हरे जानत थे सो भी अपन जाना ही, हमारे बब्बा के पास रहो नहीं है तो ज्यादा। तो ये, लेकिन इनका किसी भी प्रकार का पितृदोष नहीं जी, समझ गए जी गुरु जी। गुरु जी खाते समय, भोजन करते समय ये बाल बहुत ज्यादा मिलते हैं खाने में, तो इसका क्या कारण है? अब तुम बहुत लंबे चक्कर में पड़ जाओ। अगर तुम्हें पैसा करने की इच्छा ही है तो पितृदोष। हाँ, 1.25 लाख का अनुष्ठान होगा, 1.25 लाख गायत्री मंत्र जाप होगा, 1.25 लाख पुनश्चरण जपश्चरण तपस्चरण मार्जन और श्राद्ध इत्यादि का कार्यक्रम होगा, तो तुम्हारे पितरों की मुक्ति हो जाएगी। 1.25 लाख रुपया लगेगा अनुष्ठान में। अब बताओ क्या करना है। ये बात सत्य है कि जिसके भोजन में बाल मिलता है
जिसके भोजन में बाल मिलता है या किसी के दाल में किसी के यहाँ बाल मिलता है तो ये दारिद्रता का निशान होता है कि घर में दारिद्रता आ गई है और दारिद्रता आने वाली है, समझ गए, या कुछ असर होने वाला है। और साथ में अगर दाल खाने में कोई बाल मिलता है तो इसका ये भी प्रतीक है कि पित्त दोष का कुछ ना कुछ कारण हो जाता है। लेकिन इसका अगर हम एक ही कारण मान के चलेंगे पित्त दोष है तो गलत है जी। एक चीज के अनेक कारण है। ये भी माना जाता है कि जिसके घर में दाल चावल में दाल में कछू में अगर बाल मिल जाए उनके घर में पित्त दोष है। लेकिन हम पितृ दोष मान के रह जाते हैं और भी अनेक कारण होते हैं। अब हमें तुम्हें लूटना हो तो हम कह रहे पितृ दोष एक नहीं है, 6 से पितृ बनी तुम तो तुम तो केवल एक ज्ञान के उपदेश से आए कि हमें कुछ सही रास्ता मिलेगा। तो सही रास्ता ये है कि जब कोई बड़ा डॉक्टर होता है, सुनो, जब गांव का छोटा मोटा डॉक्टर होता है, डॉक्टर 2 प्रकार के होते हैं, समझते हैं, डॉक्टर 2 प्रकार के होते हैं। अगर किसी को भयंकर रोग हो जाता है और वो डॉक्टरों के पास जाता है तो कोई डॉक्टर ऐसा होता है जल्दी करो 50,000 की व्यवस्था करो नहीं तो तुम मर जाओगे, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये इंजेक्शन लगेंगे, इतना बड़ा डॉक्टर आएगा, उसको 1 लाख 2 लाख की फीस होगी। तो जो आदमी का बीमारी है वो तो वैसे ही डॉक्टर की बात सुन मर जाए। लेकिन कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जो कहते थे कि भयंकर बीमारी भले डॉक्टर ने बताई, वो तो नस पकड़ता और कहता बेटा तुझे कोई बीमारी नहीं है, तू आराम से रह, खा पी, और छोटी मोटी बीमारी अभी गोली दे देता हूँ, अभी तू ठीक हो जाएगा। तो जो मरने वाला था डॉक्टर की बातों से बच गए। तो 2 प्रकार से लोग यहाँ भी होते हैं, समझ गए जी। तो पितृदोष है जी, बना है जी, क्योंकि हम ये बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि सानिध्य में और जुड़ने से पित्त दोष करता है। हम एक उपाय तुम्हें जरूर बताते पित्त दोषों का, पित्त दोष के लिए। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, हम भी नहीं है कि हमारे ऊपर पित्त दोष ना हो। बता दो इतने में से जो कोई बैठो, बताओ की के ऊपर पितरों का ऋण नहीं है, की के ऊपर अपने बाप दादा को ऋण नहीं है, बताओ है कि नहीं सबके पास। तो पितरों का ऋण हमेशा रहता है और पितरों का ऋण कब चुकता है मालूम है? जैसे तुम हो, तुम्हारे आगे कोई वंश का नहीं है, तुम्हारे ऊपर पूरा ऋण चढ़ा है। जब तुम्हारे यहाँ कोई पुत्र हो जाएगा, पुत्र तो पितृ देवता प्रसन्न हो गए, लो आज हम ऋण से ऋण हो गए, तो ये हमें अब जल देगा, हमारा तर्पण करेगा, तो ये पितृ दोष का कारण, समझ गए। और तो दाल चावल खात में तो बाल मिलत, इसे तो पूछ रहा हूँ। हाँ मिलते हैं गुरुजी, हमारा कभी तो मिलत रहे, हर बार कहूँ ना कहूँ मिला ही जाए, रोज मिलते हैं गुरुजी, हर दिन ऐसे मिलते हैं। तो यही सब देखना क्या कि शरीर में सीना में भी। हाँ एक जन हम यहाँ गए थे, हम महाराणा खा, महाराणा के भी 3 बाल डाले रहे। हाँ महाराणा कहा थे गुरु जी पितृ दोष हो गई, हम क्या पर्चा तुम बनाओ कर यार, हम ना बनाओ, ठीक है जी। और कुछ हाँ दुकानदारी थोड़ी अच्छे चले, व्यापार अच्छा चले, मूड मिट जाए है, रह मिट जाए है, आओ सीना में जो जलन बना, डर बना, जो थोड़ी पूरी समस्या है, थोड़ी गुप्त आंगी की सुबह भी ठीक हो जाए, तैसे तेल लिया बढ़िया मालिश चका चक्कर बब्बा को और एक मंत्र को जाप कर जी। वो मंत्र लिख दे हैं, को भी लिख दे, आनंद लिख दे हैं, उनसे जाके लिखवा लाइए, ठीक है जी। कभी जी गुरु आज से कछु ना होगा, तो भी ना होगा, तेरी पत्नी की तो भूत की सवारी याद रहते, कह हम ठटरी बार दे। बोलो बेहाना सिंह बब्बा। बोलो भैया। तो ठीक है, ये कि कहीं 10-15 दिन में 21 पार्टी मची रहती घर में, घर में स्पॉट बसी रहती है।
और किसी के लिए? बस घर में शांति रहे, बहू जी है, 2 बहुएं है और घर में शांति नहीं रहती। महाराज जी की माया देवी जी नाम है, स्वयं पर पूर्ण कृपा होगी। घर का विषय है, घर का विषय है, नाम होगा गणपति गणेश। उस पर पूर्ण कृपा होगी, ये पुत्र तुम्हारा गणपति गणेश बोलते हैं। नाम होगा विजय प्राप्त। विजय पिता है, घर में तंत्र का कारण बना, तंत्रवादा के कारण पूरा घर हैरान परेशान, ग्रह कलेश इत्यादि भी बना रहता है। चिकड़दम आज की भाषा में बोले तो लड़ाई झगड़ा इत्यादि घर में बना रहता है। आपका पुत्र श्रेयांश है, जिसको दर्द बनता, कष्ट रहता है, लाभ हो जाएगा, चिंता मत करना, आशीर्वाद है। स्वास्थ्य कामना भी पूर्ण हो जाएगी। अब माया देवी के जो पति विजय है वो शराब नशा इत्यादि करते हैं। पहले नहीं पीते थे, बीच में 7 दिन के लिए छोड़ दी थी, अब पुनः पीने लगे हैं। दरबार में यो लोग ले जाइयो, पिवा दैयो ने खवा दैयो से छूट गए हैं। बोलो हेलो, वृद्धि मतलब कभी आ सकते हैं अपन? कभी नहीं, मंगल से नहीं मंगल सही है। कभी नहीं। हाँ वो कटनी समझो, कटनी का पास ही में तो यही है, स्कूल ही मिला महाराज से मिल लो नहीं है क्या। पेट में दिक्कत रहती है, हमारे पेट में, हार्ट में, पैर में और सांस की एलर्जी से कुछ दवा लिए नहीं फर्क हुआ दवाई। हाँ, और क्या है कि पिताजी थोड़ा उनको दिक्कत रहती है, घर वालों को कहना नहीं मानते हैं, घर में छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते हैं। अगर हम लोग सही मार्ग बताते हैं तो वो नहीं मानते हैं, दूसरा कोई गलत भी मार्ग बता दे तो मानने को तैयार है। और कुछ और पढ़ने लिखने से मन नहीं करता, उल्टी सीधी बातें करता है, जो कहे तो मानता नहीं है बात को। ये 3-4 महीने से ऐसे लक्षण दिख रहे हैं। और किसी के और पत्नी वाले जो जीवन में तंत्र था वो तंत्र कट गया है। बोले हम बोले छत्तीसगढ़ धाम की ये लिखा अर्जी स्वीकार है, पूर्ण कृपा से लाभ होगा। पहले नंबर तो आप घर से पर्चा लिख कर आए, अब तो पर्चा निकाल लो ताकि कैमरा के सामने चला जाए। ठीक है, 2-3 नाम आए हैं, मैं तुम्हें गुप्त रूप में बताया अर्जी स्वीकार है, पूर्ण कृपा से लाभ होगा, आशीर्वाद है। ठीक है ना, पर्चा लिख करके लाए हैं पटेल जी। प्रश्न 9 है आपकी पर्ची, कितने 9 प्रश्न पर्चा लिख कर लाए हैं। मोना पटेल जी हैं, प्रश्न 9 है। लाभ होगा, आशीर्वाद, स्वयं परेशान है, अनेक प्रश्न है। अब प्रश्नों में आपके प्रश्न जुड़े हैं, व्यापार में बंधन है। अब आप ये पूछना चाहते हैं, तंत्र के विषय में पूछ रहे हैं कि हमारे पत्नी के ऊपर जो पहले तंत्र था अब है कि नहीं। दूसरी बात, आपके पैर में दर्द बना रहता है, श्वास की बीमारी होती है, एलर्जी होती है, बेटा बात नहीं मानता है, न पढ़ता है, उल्टा सीधा कहता है। ठीक है ना, केवल तंत्र कारण की वजह से पूरा घर हैरान परेशान है। जगदीश जो आपके पिता हैं वो उनके ऊपर भी पूरा तंत्र का प्रभाव है, इस वजह से वो पूरे घर से प्रेम से बोलते नहीं है, उल्टा सीधा बकते हैं। आप उनसे अच्छी बात करोगे तो उल्टा आपको डांटेंगे, यही होता है ना। पूरे घर में उथल फुथल मची है, पूरा घर हैरान परेशान है। ठीक है ना, रेखा पर तंत्र बाधा है, अभी वो हटा नहीं है। यही प्रश्न तुम्हारे 9 प्रश्न है, इन्हीं के प्रश्नों का उत्तर हम दे रहे हैं कि तंत्र बाधा रेखा पर बना है और सासरे पक्ष से आप परेशान, ससुराल पक्ष से आप परेशान हो। एक बात और बता दूं, ससुराल पक्ष में मतलब ससुराल से जो आप लोग परेशान हो, अब जो घर में मेन तंत्र का कारण बना है, जिस पर आप शक करते हैं कि जो स्त्री तुम्हारे घर में आती है, जाती है, रुकती भी है, रुकती है, तुम्हारी सगी है, संबंधी है, और तुम्हारी बहन, जो तुम शक किए हो, और तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बात भी नहीं मानती है, वो अपने सासरे पक्ष की मानती।
मतलब ससुराल पक्ष की बात मानते, उसके माता पिता जैसे उसके कान में भर देती है, वैसे आकर वो घर में व्यवहार करती है, किसी की बात नहीं मानती। बेटा भी उठपटांग है तुम्हारा, न पढ़ता है, न लिखता है, न कुछ करता, और क्योंकि इनके घर में जो तंत्र करा है उसका कहना इस समय ज्यादा मानता है, क्यों ऐसा क्यों? अरे हम आगे पूरी स्टोरी बता रहे ना, ससुराल तक थी। जी जी जी। अब तो बीच में तुमने टोक रहा हमारा क्या मेमोरी डिलीट सी हुआ। तो जो तुम्हारी पत्नी बता रहे कि सासरे पक्ष की बात मानते हैं, मतलब बड़े माता पिता की बात मानते हैं, और तुम्हारी पत्नी तुम्हारी उनकी बहन की शिकायत, मतलब जो तुम्हारी पत्नी रेखा है और रेखा की जो बहन प्रियंका है, बाप प्रियंका की शिकायत में तुम्हारी बहन आओ, ससुराल पक्ष के परिवार के शिकायत में आ जाओ। एक बार और ध्यान रखो जितनी जो बैठी है, मतलब अगर तुम्हें चाहने हैं कि हमारे पति का वंश या हम जहां रह रहे हैं, जो हमारा परिवार है, क्योंकि माता पिता को आप त्याग के आ गए हो, अब आपका घर सब कुछ कौन है? आपका ससुराल है, समझ गए? ससुराल है। अगर आप चाहते कि हमारा पति स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जो हमारे वंश की वृद्धि होने वाली है वो स्वस्थ रहे, आराम से रहे, प्रेम से रहे, झगड़ा ना हो, तो तुम चाहते कि हमारे कुल की उन्नति हो, तो कभी भी अपने किसी भी बहन के सिखाने में नहीं आना चाहिए, भले तुम्हारे पति के विषय में कोई कितना भी तुम्हारे कान है, तुम्हारे सासरे से तुम्हारी बहू बाप कितने भी घर के बिगाड़ने की बात करें, बोलने की बात करें कि बंद से ना बोलियो, फलानी से मतलब न रखियो, सास ससुर से मतलब रखियो, तो समझ लियो वे तुम्हारी बहू बाप नहीं, ना वे तुम्हारी बहन। जो जिस घर में बिटिया को भेजा है, जहां वो बसी है, उस खानदान को जानने की अगर कोई बात करे, तो तुम्हारे बहू बाप ही क्यों ना रहे, तुम्हारी बहन भी क्यों ना रहे, वो तुम्हारे कोई सगे संबंधी नहीं हो सकते, वो तुम्हारे दुश्मन के भी दुश्मन है, तो केवल घर चाटना चाहिए। आज क्या हुआ है, इनके साथ भी यही हुआ है। आज इनकी बहन, इनकी तुम्हारी श्रीमती रेखा सास ससुर की बात मान रही, मतलब तुम्हारे सास ससुर की वे अपनी बहू महतारी की बात मान रही हो, घर में आकर उठपटांग कर रही, को की नहीं सुन रही, तो घर उजड़ो कि नहीं? आज इन कितना दुखी बताओ, आज क्यों ये व्यक्ति दुखी, आज क्यों दुखी? क्योंकि पत्नी ने सब उजाड़ दिया घर का, समझ गए? अगर बात ना मानती, बहन की बात ना मानती, बहन की शिकायत में नहीं आती, तो भैया कैसे इसका घर, मतलब इनकी जो तुम्हारी पत्नी है, अभी तक जो आराम से घर में रह रही थी, आराम से खा पी रही थी, मतलब 3 साल 4 महीना 8 दिन जिंदगी नष्ट है कि नहीं, नष्ट है कि नहीं? अगर वो रहती तो घर की वृद्धि होती, यही होता, इसलिए किसी के सिखाने में नहीं आना चाहिए। बहुत कुछ ऐसी जिंदगी है, अब यहाँ से तुम माध्यम बने, लेकिन आज तुम नहीं, पहले क्यों आए, क्योंकि आज पता नहीं किन के सीख मिलने वाली, इसलिए तुम परेशान हो। पप्पा जी कृपा करें, लेकिन हमें तो कहा भैया कि शक को पे नहीं करने, नहीं ना बेटी पे करने, ना रेखा पे करने, ना तुम्हें अपने बाप के ऊपर करने, ना को। एक बात और कहते, तुम्हें 3-4 मित्र हैं, जहाँ तुम ड्यूटी करते हो तो तुमने 3-4 आदमी बना हुआ, 3-4 दोस्त, उनमें से सबसे ज्यादा तुम्हारी मित्रता किससे है? तो वही जी, इस पे अधिक विश्वास करते जी, पहले करते थे, तो अब कुछ दिनों से 15-20 दिनों से अब उसे सतर्क रहना शुरू कर दिए हैं। सतर्क रहना चालू क्यों कर दिए? वो हमको कुछ ऐसे उपाय बताएं कि उनके बारे में ठीक नहीं है। तो क्या लिखा है? कौन है? हम यही कह रहे हैं, अब जो हमारा काम है, हमने फटाफट देखो भाग, हमने ये सोचा कि दूर को आदमी आ तो इतना बुद्धि का ही जाए,
तो बेटा तुम्हें यही से हम सावधान रहे। वो तो पप्पा ने तुम्हें बुद्धि भी दे दी कि तुम्हारे अंदर वो विवेक डाल दो तुम्हें कि जो तुम 18-20 दिन से उनसे सतर्क हो गए, उनसे दूर दूर रहने लगे, उनसे बातचीत ज्यादा कम कर दी। कहा कि तुम्हें भी शंका होगा कि भरोसा नहीं, अपने रो मत तो किसी भी व्यक्ति को भरोसा नहीं कर सकता। यही से जो तुम पक्को, यही से हमारे जाओ के मन हमें, क्योंकि बीच में कुछ भी गड़बड़ हो सकता है 1 महीने के अंदर तुम्हारे साथ। ठीक है, अब साधारण ज्यादा ही पैसा बोलेंगे मीडिया पर। कहाँ बाबूला, ठीक है। कहाँ संग को आया चलो बाबा तुम्हारे संग आया मजा आ रहा है। एक बात में त्याग हो ना, दोबारा में अपने आप लौट आता है। ठीक है, इस बार अनुष्ठान में बैठना है जी। कब यार बहुत हमारे पुण्य भाग जाग गया तुम्हारा जैसा। अच्छा की फोटो ले रही फोटो ले नहीं, ये पूरा ऐसे दिखा दो और अपना पर्चा में रख जाओ। ये पहली बार आए, बोलो। हाँ आ जाओ पास। कैसा साल हो गए? 35 साल हो गए। और कहीं गए दिखवाने? कहाँ? कौन गुरु महाराज? पटना। यहाँ व्यक्ति वही संतान वाला आता है जिसका पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मैं वहीं जाऊंगा, साली 1 साल में 2 साल भटकूंगी, चरणों में माथा रख दूंगी, लेकिन संतान वहीं से नहीं। वो विश्वास यहाँ से फलीभूत होता है, वरना ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। पहले देखो, संतान हेतु आप आए, मनोरमा जी नाम है, घर में प्रेत बाधा का कारण बना, सिर में पीड़ा होती है, सिर में भारीपन होता है, कमर में बोझ लगा रहता है, सीने में जलन, एकदम से भमक जैसा दर्द उठेगा कि एकदम से लगेगा कि सीना फट गया हमारा। पेट में दर्द, अपच गैस की समस्या बनती है, पूरे शरीर में जकड़न होती है, ऐठन होती है, पूरा शरीर झुन्नपन हो जाता है। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर रिपोर्ट नहीं निकाल सकता, और पूरा विश्व का MBBS डॉक्टर तुम्हारी रिपोर्ट निकाल नहीं सकता। समझ गए? क्योंकि तुम्हारे घर में कछिया मसान निर्वंशी तुम्हारी शक्ति घर में है, इनके कुख में कछिया मसान बैठता है। कितने बड़े बंदेज करा लोगे, अगर इस गंदगी को नहीं हटवाओगे तो संतान प्राप्त नहीं हो सकती। समझ गए? पहले जो अंदर बैठने वाला खतरनाक डॉन बैठा है, जो संतान के पति पत्नी के आपस में मिलने के बाद जो अंडे उपजाऊ होते हैं माँ के गर्भ के अंदर, वो अंडे शक्ति को खाती, क्योंकि उसका सर्प का स्वरूप होता है उसका, और वायु यानी हवा का स्वरूप है मसान का, तो वायु के द्वारा अंदर प्रविष्ट होता है। भूत कहाँ से जात, मुंह से चलो जात, नाक से चलो जात, कान से चलो जात, गिराने शरीर नहीं जाने, सुगंध से वो अंदर स्पष्ट हो जाता है। सर्प का आकार कछिया मसान का होता है। समझ गए? और अंदर जाके वो अंडा को खा जाता है, इसलिए संतान जो एकत्रित होती है वो नहीं हो पाता, क्योंकि निर्वंशी शक्ति कछिया मसान कुक में बैठी है, वो खा रही है, इसलिए संतान नहीं हो पा रही। जब वो हट जाएगी तो संतान होगी। डेट समय टाइम लगता है हर चीज में। तो निर्वंशी शक्ति कछिया मसान, तुम्हारे घर में छतों पर आवाजें आती, अरे जहां तुम रहती हो वहां आवाजें आती। कटरी में रहो चाहे मुंबई में रहो, तुम जगह बदल लोगे लेकिन शक्ति जगह नहीं छोड़ती है। छतों पर आवाज आती, किचन में भी आवाज आती,
रात में ऐसा लगता है घर में कोई भाग रहा हो, कोई भ्रमण कर रहा हो, सोते समय चौंक जाती हो आप, सपने आते हैं, उल्टे सीधे दिखाई देते हैं, न तुम पूजा कर पाती, न पाठ कर पाती, न ढंग से खा पाती, न पी पाती, न सो पाती हो। आगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने, कैसे आगे बुरे बुरे शब्द है हम ना बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मर्यादा है। और कोनो वैसे एडवांस हो तो आ जाती मैदान, बहन है हमारी तो मर्यादा में। तो संतान ये प्रेत बाधा का कारण, हमने केवल पे बोलो, प्रेत भर में बोलो, प्रेत बाधा का कारण है, लाभ होगा, आशीर्वाद है, चिंता न करें, संतान कामना पूर्ण होगी, एलंद पति है। ये निर्वंशी चीज कहाँ पे जहाँ रह रहे हैं वहाँ हाँ। दो खानदान में हुए हैं, एक 7वीं पीढ़ी में हुए हैं जिनका नाम रमेश था। ये दूसरी तीसरी पीढ़ी में जो आपके पूर्वज बने हैं, जिनका निर्वंशी स्वरूप घर में है, जिनके घर में कोई खानदान में नहीं था, पुत्री पत्नी इत्यादि कोई नहीं था, वो निर्वंशी बने हैं दादा जगमोहन, जिनका शीश काटा था गला, वो निर्वंशी रूप में बने हैं। ये निर्वंशी क्योंकि इनका वंश नहीं है और इनकी हत्या की गई थी, इसलिए अब इनका भी निवारण, इसका भी मतलब पितृदोषी होता है, लेकिन स्वरूप अलग अलग बदल जाता है इनका। अगर किसी ने काट दिया फिर वो वंश नहीं बढ़ाने देते, बहुत उत्पात मचा। आगे उनसे मिल लो। मेरे गुरु जी बहुत लाभ है मेरे को, यहाँ से आने में बहुत शांति है। हमें पूरा लाभ खींच लाइएगा, बस आपके चरणों का आशीर्वाद है। कहा तो पूरा लाभ है तो कहते खींच लाइए अपनी तरफ, दूसरे को मिल जाए, आशीर्वाद। बोलो भैया राहुल। कछु माता राम सही हो जाए, उनके पैर में जा रहे और कछु ऐसा है जो और भगवान की सेवा में बस समर्पण रहे। राहुल नाम है, स्वयं मन विदित रहता है, परेशान है, माँ का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, रुद्र पुत्र है, पूर्ण वक्र खुलेगा, श्राप छूट जाएगी, आशीर्वाद, ठीक है। पता मिल जाए तो उत्पात मचाने दंड तो मिले ही। हाँ हाँ बताएं, अब उल्टे हुए वालों तो जिन, हाँ वो तुम्हारे लाने भी नहीं न अपने लाने भी नहीं, जितने हमारी कुबलारी करत हुई, चाहे घर के हो हमारे, चाहे गांव के हो, चाहे चेला हो, चाहे चेली हो, चाहे अर्जी लगावे वाले हो, जो हमारी बुराई करे, जो हमारे धाम की बुराई करे, जो हमें गाली दे, जो हमें बब्बा है के गाली दे, जो मन में हमारे लाने कोतर के सोचे, उनके लाने समझ गए कि आज से जो हमारी बुराई करा तुम्हें करो तुम हमारा अठले नहीं आने, लेकिन आज से हमने उनके शंकर जी बब्बा की सौगनाथ से उनके हमने उल्टी गिनती चालू न करवा रही ना, हम बब्बा की चेला नहीं करो बुराई हमारी जितनी करनी करो को बुराई, आज से तुम्हारी उल्टी गिनती चालू सुन तो तुम देख लीजिए, सारे ओछा रखना, आगे बीमार न मिले घर बताइए। अब तुम देखिए हमने बहुत ऐसे हलाओ, अब हमारा चेला लोग है तभी बर्बाद हुए हैं, कमाना भाई पाप तो पाप है, बता हमने तुम्हारे बाप के ब्याह छोड़ रहे कि तुम्हारे घर बैठे बुराई करो, हमारी उल्टी सीधी बातें करो, तुम चेला तो हम भी गुरु जब, हाँ हमारे गुरु बब्बा है, हमको तो गाली नहीं दे रहे यार, हम बुराव नहीं कह रहे, कहा मिले सबका हम बराबर प्रेम नहीं, कोई भी आ जाए हमारे चेला में, कोई भी आ जाए सबका बराबर प्रेम, तुम ही वाले सारे हर घरे बैठ कर 3 जने इकट्ठे हो जाओ दरिया बुरे तो नहीं शंकर जी के कल हम रात में सोचते हमें कान हुई जा बब्बा खा दे फलाने की तो बुराई ऐसे आदमी गुरुदेव नहीं, ये नहीं कह रहे हैं गुरुदेव, तो कह रहे हैं शांति बनी हुई है हमारे यहाँ, वो बंद हो जाए। यूट्यूब पर कैसे विश्वास कर लीजिए
यूट्यूब पर विश्वास कर। यहाँ आए रहे लखवा वाले, वो बताए रही अंजनी धाम। अंजनी धाम, हाँ जौली ज्वाली में। हाँ, तो वहाँ एक लड़का बताया। उधर लगवा चलो हम कभी लगे हमें तब चले जानकारी तो मुझसे लगने शारीरिक बस एक चीज और चाहे तो प्रगति है चारों भैया, तेरी घर का कागज है भैया। संतान के लाने आओ ना। संतान का शरीर से बहुत परेशान। ठीक है, जौन शरीर तो दर्द करेगा काट ठंड करे। ध्यान रखिए, जब तक जिंदगी है जब तक दुख आने हैं और सुख आने हैं। मुझे ऐसे भी दुख ना आए कि तेरी जिंदगी चली जाए दुख से। तो फिर जिंदगी कैसे? संघर्ष ही जीवन है, जिसने संघर्ष नहीं किया उसका जीवन बेकार है। तो क्या अगर अपन ने मेहनत ना करी होती क्या मानो आज जी बनवान होते बब्बा जी कैसे बैठते होते? अगर जी मेहनत ना करी होती तो आज कैसे की छाया के नीचे बैठते? आज अपन संघर्ष ना करते, कहते भैया ऐसे तैयार हो जा बन के, तो कहा कि सीमेंट बिचतो आदमी को गिट्टी का बिचती है बिचतो का। तो वही दुकान खोले हुए बिचतो का हमारे साथ। अगर पढ़ू ना होते तो तुमने पढ़ाते क्या? आज संघर्ष करो खूब, आज अपनी डंडा हनी खूब सुझाव है मार मार के, लेकिन आज संघर्ष काम आ और कुछ बोला बोल बालाजी की। प्रकाश जी नाम है, घर में परेशानी बनी है, 10 साल से हैरान है, व्यापार में उन्नति होगी, पत्नी पर तंत्र बाधा है, निर्वंशी शक्ति है, संतान हेतु 10 साल से परेशान है, पेट में दर्द होता है, संतान प्राप्त होगी, आशीर्वाद है, 2025 में ही योग, ठीक है ना, प्राप्त, ठीक है। पत्नी को जाना तंत्र बाधा का निवारण करवा लेना, ठीक है भैया। का ठीक है, हाँ सलम नवाब भेज दूंगा साले न मानेगा तो। एक दूसरा तीसरा चौथा पांचवा लो देख लो महाराणा के दे रही समझ रही है, ठीक है। हाँ और कछु नहीं मिला, और कछु नहीं जाने। चलो लो, सुनीता जी नाम है, उपद्रव बना, शारीरिक स्वास्थ्य कामना लेकर आए हो, हाथ पैर में दर्द बना रहता है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है, पेट भी स्वस्थ हो जाएगा। ले